मेरा नाम नीलम है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। वैसे तो मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कहीं घुमाने फिराने नहीं ले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके लिए जिंदगी सिर्फ कमाने और पैसे बचाने के लिए ही है। मेरे पड़ोस में एक परिवार और है, और वो दोनों कपल भी हमारी ही उम्र के हैं। लेकिन उनके जीने में और हमारे जीने में बहुत फर्क है। वो दोनों अपने बच्चों के साथ हमेशा घूमते ही रहते हैं, कभी देश में कभी विदेश में, ना जाने कहां कहां। मैं कुछ काम से उस वक्त सविता के घर गई थी। वो कुछ पैकिंग करने में लगी थी। मैंने पूछा कहां जाने की तैयारी हो रही है। सविता ने कहा हम लोग अगले महीने दुबई जा रहे हैं घूमने। बस इसी की पैकिंग कर रही थी। मैंने कहा वाकई में सविता, जिंदगी तुम लोग जी रहे हो, हम तो बस काट रहे हैं। ना कहीं घूमना, ना कहीं फिरना, जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं है। सविता ने मुझसे कहा, हाँ यार, तेरा पति कहीं लेकर भी तो नहीं जाता तुझे। मैंने कहा वही तो, ना जाने कितने सेविंग की है, जन कितने तो बीमे करा रखे है, और तो और अभी कुछ दिन पहले ही एक फ्लैट खरीदा है। कहते हैं आने वाले टाइम में इसके रेट बढ़ जाएंगे। पता नहीं इतने पैसों को छाती पर लेकर जाएंगे क्या। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी एकदम बोरिंग बना रखी है। सविता ने मुझसे कहा कि एक काम कर, तू अब की बार लड़ झगड़ कर तेरे पति को मना ही ले, और तू भी चल हमारे साथ दुबई। जैसा सविता ने कहा मैंने वैसा ही किया। अपने पति के घर आते ही मैंने दुबई जाने की बात उनसे कही, और उन्होंने हर बार की तरह मना ही किया। लेकिन मैं अब की बार मानने वाली नहीं थी। मैंने कह दिया सविता और उसका पति दुबई जा रहा है और हम भी चल रहे हैं। मेरे पति फिर वही बात लेकर बैठ गए। तुम हर बार सविता और उसके पति की होड़ क्यों करती हो? वो लोग जितना कमाते हैं सब घूमने फिरने में ही लगा देते हैं। बचत के नाम पर उनके पास फूटी कोड़ी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, जिंदगी तो जी रहे हैं ना। तुम जो ये बचत कर रहे हो, मरने के बाद अपने साथ लेकर जाओगे क्या? क्यों, अपने बच्चे नहीं है क्या? इनके लिए कुछ बचाना है कि नहीं? तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, ना मुझसे है और ना ही हमारे बच्चों से। अगर प्यार होता तो करते हमारी इच्छा पूरी। मेरे पति ने कहा ठीक है, 2-4 महीने बाद चलेंगे। मैंने कहा नहीं, अगले महीने सविता और ये जा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ चलेंगे। मेरे पति ने कहा अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने एक फ्लैट खरीदा है, सारे पैसे तो उसी में लग गए हैं। अब पैसे कहाँ है? हाँ तो वो फ्लैट बेच दो या कहीं से भी पैसे लाओ, पर मुझे इस बार जाना ही है। आखिर मेरी जिद के आगे मेरे पति को हाँ बोलना ही पड़ा। उन्होंने फ्लैट तो नहीं बेचा, लेकिन कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लिया था। फाइनली मैं दुबई घूमने चली ही गई। मैंने वहाँ बहुत मजे किए, हर जगह घूमे फिरे, बहुत मजा आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे वहाँ जाने का फैसला मुझे किस मुसीबत में ले जाने वाला था। अभी तक सब ठीक था। हम वापस इंडिया आ गए थे। प्लेन से उतरने के बाद हमने अपने शहर जाने के लिए एक बस ली। मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम एक ही सीट पर बैठे थे। थोड़ी आगे जाकर बस का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में थी। मेरे पति और मेरा बेटा मेरे पास ही था। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मेरे पति और बच्चा ठीक है। मेरे पति डॉक्टर को बुलाने गए थे, तभी एक नर्स मुझे देखने आती है और मुझसे कहती है नई जिंदगी मुबारक हो, पूरे 11 दिन बाद होश में आई हो आप। मैं पूरी तरह दंग रह गई। मुझे हॉस्पिटल में 11 दिन हो गए थे और मुझे लग रहा था जैसे कुछ घंटों की ही बात है। मैंने नर्स से पूछा मुझे क्या हुआ था और मेरे इलाज में कितना खर्च आया है। तो नर्स ने मुझे बताया मैं कोमा में चली गई थी और मेरे इलाज में 9 लाख रुपए का खर्च आया है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा।
9 लाख रुपए मेरे पति की अब तक की जिंदगी भर की कमाई थी। मेरे पति अंदर आए तो मैंने पूछा, तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? उन्होंने पहले तो बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने कहा कि नर्स ने मुझे सब बता दिया है, अब आप मुझे बताइए कि 9 लाख रुपए कहाँ से आए, तो मेरे पति ने कहा कि उन्होंने फ्लैट बेच दिया है। मैं रोने लगी, अपनी गलती पर पछताने लगी। फिर मेरे पति ने मुझे संभाला और कहा कि तुम्हारे सर पर चोट लगी है, डॉक्टर ने ज्यादा सोचने से मना किया है। ज्यादा टेंशन करने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ सकती है। मैं समझती थी कि मेरे पति को सिर्फ पैसों से प्यार है, लेकिन आज उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दी। उनके पास जितने पैसे थे मेरी जान बचाने के लिए पानी की तरह बहा दिए, और उनको इस बात का जरा भी दुख नहीं था, बल्कि उनको तो इस बात की खुशी थी कि मैं सही सलामत हूँ। आज 1 महीना बीत गया है। जो इंसान एक दिन भी अपने काम से छुट्टी नहीं रखता था, वो 1 महीने से मेरी देखभाल कर रहा है, सारे काम छोड़कर। सविता मेरे घर आती है और कहती है कि तेरे पति ने खड़े खड़े 9 लाख रुपए हॉस्पिटल में रखकर तेरी जान बचाई है। अगर यही हादसा मेरे साथ हुआ होता तो मेरे पति कभी 9 लाख रुपए जमा नहीं कर पाते और मैं तो मर ही जाती। उस हादसे ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पैसों की तो अहमियत तो पता चली ही है, लेकिन मेरे पति की इज्जत मेरी नजरों में बहुत बढ़ गई थी।